नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के शानदार वीडियो में। आप सभी को पता है तो आज क्लास 10th का मतलब कहें तो पाठ और लेखक को देखने वाले हैं, जो काफ़ी शानदार तरीके से हम देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का भर भरे कमेंट आया कि सर क्लास 10th पाठ और लेखक एक बार बता दिए सर पाठ और लेखक याद करते हैं सर, भूल जाता है। कोई ऐसा ट्रिक बताइए सर कि हमको याद हो जाए। तो देखिए, हम आज कोशिश करेंगे, अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको याद करवा दे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो अगर आप हमको 5 मिनट देते हैं, अगर आप हमको 5 मिनट देते हैं, 5 मिनट, तो हम आपको 5 नंबर दे सकते हैं। बस हमको 5 मिनट आप दीजिए, 5 मार्क हम आपको बिहार बोर्ड में देंगे, ठीक है ना। काफ़ी शानदार लाजवाब क्लास आज का होने वाला है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और देखिए, हम लोग देखेंगे पाठ और लेखक। तो टोटल आपके चैप्टर बुक में टोटल 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, जिसमें 8 कहानी के हैं और 8 कहें तो कविता के हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कहें तो सबसे पहले कहानी वाला देखने वाले हैं। सबसे पहले कहानी वाला देख लेते हैं, उसके बाद आपका कविता वाला देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहानी वाले में पहला चैप्टर आपका पड़ेगा द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है बाबू? लिविंग मतलब सर होता है रहना। लिविंग मतलब रहना। लिविंग मतलब रहना। और आपको कहाँ रहना है? जब आपको कहाँ रहना है सर? हमको कहाँ रहना है सर? हमको झोपड़ी में रहना। HUT, हट हट मतलब झोपड़ी। लिविंग मतलब रहना। सर कहाँ रहना है हमको? सर लिविंग मतलब रहना। कहाँ रहना है सर? झोपड़ी में रहना है। लिविंग, आई एम लिविंग हट, मैं झोपड़ी में रहता हूँ सर। एक बार और देखिए, यहाँ पे देखिए RC क्या लिखा है? RC। जब भी आपको मान लीजिए यहाँ पीस लिखा है ना, पीस से याद रखिए पीच। जब भी आप पीच पर चलेंगे गाड़ी लेके, कहाँ चलेंगे? पीच पर। हुई गाड़ी चलाएंगे पीच पर, तो आपको गाड़ी का RC रखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा, RC। जब भी पीच पर जाइएगा, आप लोग हाईवे पर पीच पर गाड़ी चलाने जाइएगा, तो बाबू आपको RC लेके जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? जब भी आएगा द पेस फॉर लिविंग सर RC हचिंसन या RC हचिंसन से हट याद रखिएगा, हट। और झोपड़ी हमें रहना है या पीच पर गाड़ी चलेगा तो RC लेके जाएगा, RC। और कोई दिक्कत आपको? अब देखिए, मी एंड द इक्लॉजी बीट। मी एंड द इक्लॉजी बीट। देखिए, मी मतलब सर मेरा। मी मतलब सर मेरा, मुझे, मेरे जान, मेरी जान जॉन याद रखिए, ठीक है ना। मी एंड द इक्लॉजी बीट। मी एंड द इक्लॉजी बीट सर मी से शुरू हो रहा है, तो मी से शुरू होगा सर, तो मेरी जान कर देना सर। आपको मेरी जान बोलना है बाबू। मी मतलब मेरा जान, मेरी जान। कोई दिक्कत आपको? तो मी एंड द इक्लॉजी बीट जॉन लैक्सी। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, गिल्लू। अगला चैप्टर आपका गिल्लू। जब भी आप छोटे से थे तो मम्मी क्या खिलाती थी? गिल्लू भात खिलाती थी। गिल्लू खिलाते थे, गिल्लू। तो गिल्लू, जब भी आप छोटे थे तो गिल्लू खाते थे कि नहीं? गिल्लू, तो गिल्लू कौन खिलाती थी? माँ खिलाती थी। कौन? गिल्लू, माँ। एकदम कहे तो चावल गिल्लू करे खिलाती थी ना, गिल्ला बना के माड़ में सौंग के खिलाती थी आपको गिल्लू। तो गिल्लू आप याद रखना सर, महादेवी वर्मा। गिल्लू जब भी आएगा, गिल्लू माँ खिलाती थी। गिल्लू कौन खिलाता था? छोटे थे आप तो माँ खिलाती थी। तो गिल्लू, महादेवी वर्मा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं होना चाहिए। अभी कुछ अगर आपका भी ट्रिक इससे बेहतर हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम नेक्स्ट पार्ट इससे शानदार लाएंगे, ठीक है ना। अगर आप भी इससे बेहतर कमेंट, देखिए हम बनाए नहीं है, जो आ रहा है आदमी तैयारी नहीं किया इसका, लेकिन जो मन में आ रहा है बता रहा है, लेकिन इससे बेहतर आप जानते हो तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। तो भाई मेरे, इंडियन फिल्म में किसकी जीत होती है सर? भारतीय फिल्मों में सर सत्य की जीत होती है। सत्या जीत रहा है सर। भारतीय फिल्मों में सर किसकी जीत होती है? तो भारतीय फिल्मों में सर सत्य की जीत होती है, तो सत्या जीत रहा है मार देंगे सर। भारतीय फिल्मों में सर सत्य की जीत होती है, सत्या जीत रहा है। कोई दिक्कत आपको? जब भी आएगा व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, तो सर इंडियन फिल्म आ गया सर, सत्य की जीत होनी चाहिए, सत्या जीत रहा है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत होना चाहिए। एक्सेप्टेंस स्पीच। जब भी कोई स्पीच देता है, भाषण देता है, तो आपको समझ में आता है? मान लीजिए जो वैसा भाषण जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेंस स्पीच। ये जो चैप्टर है, मान लीजिए एक ऐसा भाषण जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आपको बोलना सर सुनी का सर, सुन ले का सर, भाषण समझ में आ रहा है सर, सुन ले का। तो देखिए, जब भी स्पीच आएगा आपको बोलना है सर स्पीच समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करें? सुन ले क्या सर भाषण। तो जब भी एक्सेप्टेंस स्पीच आएगा आपको याद रखना, यंग सॉन्ग सुक्की। सुनी का यंग देखिए, यंग सॉन्ग सुक्की, तो मंत्र बोल देना, यंग सॉन्ग सुक्की। जब भी स्पीच आएगा सर सुक्की। कोई दिक्कत आपको? यंग सन सुक्की। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। वंस अपॉन ए टाइम। मान लीजिए किसी लड़की का नाम है टॉनी, टाइम से आना। टोनी, लड़का का भी नाम टोनी होता है, कुत्ता का भी नाम टोनी कोई रखता है, तो टोनी, ओ टोनी टाइम से आना। टोनी कब आना? जब भी टोनी आएगा तो ए टाइम,
टॉनी एक समय से आ जाना, टॉनी एक टाइम से आ जाना। टॉनी, टॉनी कौन है? तो सर टॉनी को बुला रहे हैं तो सर टॉनी को टाइम से बुलाएगा, टॉनी टाइम से आ जाना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। देखिए इंडियन कल्चर कहें तो भारतीय संस्कृति संस्कार, भारतीय संस्कृति। तो इंडियन कल्चर को कौन बताता है सर? भारतीय कहें तो भारतीय कल्चर को कौन बताया सर? कबीर बताते हैं, कबीर जी। कबीर, कबीर का दोहा सुना है ना, कबीर का दोहा, उसमें भारतीय काफ़ी जिक्र हुआ है। तो इंडियन कल्चर सर भारतीय चरित्र को कौन बताता है सर? भारतीय संस्कृति को कौन बताता है सर? कबीर बताते हैं, हुमायूं कबीर। कौन बताता है? हुमायूं कबीर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मान लीजिए कोई पूछेगा, एक मिनट, कोई मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे, सर क्या आप यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर चाहते हैं? क्या आप इंडियन कल्चर की यूनिटी चाहते हैं? आपको बोला सर चाहते हैं। क्या कहते हैं सर? हूँ चाहते हैं सर, हूँ बोल दीजिएगा। क्या बात? हूँ मुड़ी हिला दीजिएगा सर, सर हिला दीजिएगा, चाहते हैं सर। तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, क्या आप भारतीय कल्चर में यूनिटी चाहते हैं सर? चाहते हैं। कबीर कौन चाहता है सर? कबीर चाहते हैं। तो हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा, आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। आगे देखिए, लिटिल गर्ल्स वाइज विजर देन मैन। लिटिल गर्ल है, छोटी सी बबनी। जब छोटी सी लड़की आपको कोई देगा बाबू बबनी को खिलाने के लिए, तो जब भी छोटी लड़की को आप खिलाएगा तो उसको कुछ दीजिए कि नहीं? तो सर आपको खिलौना दीजिएगा, TOY, टॉय मतलब खिलौना दीजिएगा। जब भी लिटिल छोटी सी बबनी खिलाइएगा, बबिया खिलाइएगा आप, तो उसको कुछ खिलौना दे दीजिएगा। खिलौना मतलब TOY, टॉय, टॉय मतलब खिलौना दीजिएगा। उसको क्या देना है? टॉय देना है, TOY, टॉय। टॉय में जब भी लिटिल गर्ल आएगा तो आपको याद रखना सर, लिटिल गर्ल में सर बताए थे कि लिटिल गर्ल जब भी आएगी तो उसको खिलौना देना है। और किसमें सर TOY लिखा है? कहीं TOY। ओ माय गॉड, यहाँ है। तो लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, इसका नेक्स्ट पार्ट इससे बेहतर हम लाएंगे, ठीक है ना? बस आप इससे बेहतर किसी में जानते हैं तो कमेंट करिए। देखिए, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। देखिए भगवान, GOD, गॉड, गॉड मतलब भगवान। तो सर हम लोग किसको भगवान मानते हैं सर? सर हम लोग गाय को भी भगवान मानते हैं क्या? गाय कहीं लिखा है सर? जी बिल्कुल, COW, काऊ, काऊ मतलब गाय। तो जब भी आएगा सर गॉड, तो भगवान किसको मानना है सर? गाय को, गाय माता को, गाय माता को, COW। तो गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर, विलियम कॉपर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? विलियम कॉपर, विलियम कॉपर। ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसके लेखक कौन है? ऑड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप। आपको पॉपकॉर्न खाए कि नहीं? पॉपकॉर्न, यहाँ देखिए पॉपकॉर्न खाए हैं, वही मकई का भुट्टा, उसको जो कहे तो भूजा जाता है। पॉपकॉर्न खाए होंगे, 5 रुपया में एक इतना मिलता है, मकई को भूज के बनाया था पॉपकॉर्न। तो जब भी पॉपकॉर्न खा लीजिएगा आप, और पॉपकॉर्न खा के बोलिएगा सर सोली। पॉपकॉर्न खा के सर सोली कहाँ? सोली, सोली, सोली। सर जी हम पॉपकॉर्न खा लिए सर, सोली कहाँ? हम कहेंगे नहीं, ओ क्या कहेंगे? ओ काहे सोतेगा जी? काहे सोएगा? पॉपकॉर्न खाए हो तो चलो पढ़ लें। पॉपकॉर्न खा के आपको सोली नहीं बोलना है सर। हम जैसे ही बोलिएगा सोली, हम बोलेंगे ओ। तो ओ, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप। कोई दिक्कत है आपको? अलेक्जेंडर पोप। पॉपकॉर्न खा के नहीं सोली, समझ में आ रहा है? पॉलीथीन बैग, आगे है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन में हम लोग पॉलीथीन देखते हैं ना, पॉलीथीन से हम बाजार में बहुत कुछ लाते हैं। पॉलीथीन में हम लोग सब बहुत कुछ पॉलीथीन में बाजार से लाते हैं सर। क्या लाते हैं सर? दुर्गा पूजा देखिए, दुर्गा पूजा में सर प्रसाद भी लाते हैं सर। क्या लाते हैं? प्रसाद भी लाते हैं सर। हम दुर्गा पूजा के दिन पॉलीथीन में प्रसाद लाए थे। कोई दिक्कत? सर हम दुर्गा पूजा के दिन पॉलीथीन में क्या लाए थे सर? प्रसाद लाए थे। तो पॉलीथीन बैग में आपको क्या लाना है सर? पॉलीथीन बैग में बाजार से प्रसाद लाइएगा। क्या लाइएगा? प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद। आगे है थिनर देन ए क्रिसेंट, थिनर देन। देखिए थिनर का प्रयोग कहाँ होता है सर? तो आपके मन में ख्याल आएगा सर थिनर का प्रयोग होता है सर सफाई करने में। देखते हैं जैसा मूर्छा उर्छ लग जाता है किसी लोहा हुआ तो पहले थिनर मारते हैं ना, उसके बाद पेंट होता है, उसके बाद थिनर मतलब सफाई करने में होता है। देखिए जो भी विद्या आपके पास, जो भी विद्या है, जो भी विद्या उसको पोथी मत बनेगा, विद्या को पोथी नहीं बनेगा। विद्या को पोथी नहीं बनाना है, आपको साफ करते रहना है। जो आपका विद्या उसको अपडेट करते रहेगा, अपडेट करिएगा तभी बेहतर रहेगा। पोथी बना के रखिएगा विद्या तो सब बेकार हो जाएगा, विद्या किसी काम में नहीं, भूल जाएगा सब। तो विद्या को पोथी नहीं बनेगा, विद्या को पोथी नहीं बनाना सर। तो क्या करेंगे सर? तो उसको थिनर जैसा साफ करते रहेगा, दूसरे को शेयर करते रहेगा। विद्या शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। तो विद्यापति, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो थिनर देन ए क्रिसेंट, विद्यापति। आगे देखिए द इम्पिटी हर्ट, द इम्पिटी हर्ट यानी खाली दिल, खाली दिल, खाली दिल।
यानी पेरियासेमिथुरन, ठीक है, थुरन, पेरियासेमिथुरन, पेरियासेमिथुरन। जब भी खाली दिल लाइएगा, यहाँ से विद्या, मान लीजिए हम विद्या को आ रहे हैं, पोथी मत बनेगा, विद्या को पोथी नहीं मत बनेगा। आपने क्या किया, विद्या को एकदम थिनर से धो दिया, एकदम पूरा खाली कर दिया, विद्या को क्या कर दिया, खाली, तब होगा आपका थुराई। क्या होगा, आप थुराएंगे, क्या होगा, थुराएंगे। तो जब भी इम्पिटी हार्ट, जब भी खाली दिल कर लीजिएगा, खाली दिल हो जाएगा, हम पूछेंगे आपका विद्या कहाँ गया सर, तो आप बोलिएगा सर विद्या तो खाली हो गया सर, दिल और दिमाग दोनों खाली हो गया। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। देखिए दिल को मनाना है जी। जब भी द इम्पिटी हट बोलिएगा तो आपको थूर देंगे, क्या कर देंगे, थूर देंगे बढ़िया से, क्योंकि इतना पढ़ाया जा रहा है, आदमी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि सर इम्पिटी हो गया, खाली हो गया। द इम्पिटी हट पेरियासेमिथुरन, पेरियासेमिथुरन, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे है कोयल, सर है कोयल, 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 सर कोयल बहुत पुरानी हो गई है सर, कोयल दिख ही नहीं रही है सर, कोयल इतना पुरानी हो गई, इतना पुरानी हो गई, दिख ही नहीं रही है। तो कोयल, कोयल कहाँ है सर, कोयल पूरन सिंह पुराना कर दीजिए, कोयल सर पुरानी हो गई है, कोयल क्या हो गया सर, कोयल सर पुरानी हो गई है सर, कोयल बहुत पुरानी हो गई सर, कोयल दिखती नहीं है। तो कोयल आगे याद रखिए सर, कोयल उड़ गई, कहाँ गई सर, पूर्णिया चली गई, कोयल उड़ के पूर्णिया चली गई, कोयल उड़ के कहाँ चली गई सर, पूर्णिया चली गई। आगे है द स्लीपिंग पाउडर, द स्लीपिंग पाउडर, द स्लीपिंग पाउडर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आप देखिए जब आप खाली सो रहे हैं, खाली सो रहे हैं, खाली सो रहे हैं, स्लीपिंग स्लीपिंग, सर हम केवल सोते हैं, केवल सोते हैं, तो आपके पास लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी, नहीं आएगी सर। कितना लक्ष्मी जाएगी सर, तो न्यूमन जितना प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद आप खाए होंगे, प्रसाद थोड़ा सा मिलता है सर, उतना भी लक्ष्मी आपको नहीं मिलेगी। तो लक्ष्मी जी को पाने के लिए लक्ष्मी जी को आपको सोना बंद करना पड़ेगा, पहले मेहनत करना पड़ेगा, फिर सोना पड़ेगा। तो स्लीपिंग, खाली सोइएगा तो लक्ष्मी जी नहीं मिलेगी। जब भी आएगा द स्लीपिंग पाउडर तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आगे है मार्था, मार्था, सर जी बहुत मारता, हमको बहुत मारता था सर, मारता सर, मारता था, कैसे मारता था बाबू, कैसे मारता तुमको सर, ढेला मारता था सर, वार्डर ढेला मारे सर जी, बहुत मारता था हमको सर, ढेला से ढेला चला चला मारता था। वार्थर मारता है तो वाल्टर ढेला मारे, वाल्टर ढेला मारे सर जी, वो मारता सर जी, कौन मारता है सर जी, वो मारता, दोस्त मारता हमारे, कैसे बाबू कैसे मार रहा है आपको सर, ढेला से मारता, ढेला सर जी, ढेला से मारता, ढेला से मारता, मारथा मारथा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस करिएगा तो उम्मीद करते हैं आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। अब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस अगर आप इसका करेंगे, प्रैक्टिस सही से करेंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 5 नंबर बिहार बोर्ड में आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप जितना भी हमने 16 चैप्टर बताया, इन 16 चैप्टर को हर एक स्थिति में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड में बेहतर हो सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो के बारे में क्या करना है कमेंट करके बताइएगा। अगर इससे बढ़िया ट्रिक आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।